आइए झारखंड से बाहर बिहार की सरजमीन ले चलता हूँ, सरजमीन सिवान, और सिवान के एक ऐसे शायर को आपके बीच लाना चाहता हूँ जो इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में नाते रसूल के जरिए से अपनी शनाख्त और अपनी पहचान बनाई है। तो आइए कारी अरशद अदनान साहब को इन 4 मिसरों के साथ मैं आपके हवाले करना चाहूँगा कि दिल मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो सकता है, दिल मोहब्बत में गिरफ्तार भी हो सकता है, आशिक़े सैयदे अबरार भी हो सकता है, और गुंबदे खजरा के जलवों को जरा घूम के देख, तुझको सरकार का दीदार भी हो सकता है। माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब जो बयान देकर गए हैं, यकीन मानो में दोस्तों आज का आपका ये जलसा करना काबिल कबूल है। बस सिर्फ गुजारिश ये है कि आप इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत ने बड़ी जामे गुफ्तगू 2 मौजू पर, एक तालीमी बेदारी और एक हालात पर इस्लाह मुआशरा, बड़ी अच्छी बात कह के अपनी जगह ली है। मैं दुआ करता हूँ आप भी दुआ करें, इंशाअल्लाह हम तमाम लोग अमल करेंगे और आने वाले जो मुस्तकबिल में जो हालात है हम इसका डट कर और आगे बढ़कर हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बीच सदर जलसा से मैं इजाज़त चाहते हुए फिर मैं एक शेर पढ़ता हूँ मौलाना साबिर साहब, इसके बाद इंशाअल्लाह, चूँकि अभी हजरत ने कहा कि मकतब और मदरसों में माँ बाप की अजमत बतलाई जाती है और ये हकीकत है। वरना निसार भाई, जब एक आदमी का 2 बेटा था, एक की उम्र 8 साल, एक की उम्र 12 साल, जब बाप थक हार के घर आया तो बेटे से कहा, छोटे वाले बेटे से जिसकी उम्र 8 साल है, कहा कि बेटा एक गिलास पानी पिलाओ। तो उस बेटे ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, मैं पानी नहीं लाऊंगा। तो बगल में बड़ा वाला बेटा बैठा हुआ था, उसने कहा कि अब्बू जान आप इससे मुंह क्यों लगते हैं, ये बदतमीज है, ये बात नहीं मानता है, जाइए ना उठ के खुद से पी लीजिए, जाइए उठ के खुद से पी लीजिए और एक गिलास पानी मेरे लिए भी लेते आइएगा। ये आज के हालात है, लेकिन जब इंशाअल्लाह हमारे मकातिब है, मसाजिद है, मदारिस है, तो ये हाल नहीं होगा। मैंने कहा था कि जमीनों में जमाना सोना चांदी जर दबाता है, जमीनों में जमाना सोना चांदी जर दबाता है, आज भी वो पाँव के नीचे माओ अख्तर दबाता है। अरे मोहब्बत आज भी है जिंदा मेरे कच्चे मकानों में, कि मेरा बेटा बड़ा होकर भी मेरा सर दबाता है, मेरा बेटा बड़ा होकर भी मेरा सर दबाता है। आइए दोस्तों, मैं इस वक्त हिंदुस्तान के इस वक्त एक बहुत अजीम शायर जनाब कारी निसार दानिश साहब तक पहुंचने की जुर्अत और हिम्मत और कोशिश कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं 2-4 मिसरा कारी कौसर शिवानी साहब के चाक दामन कभी सियाही नहीं। बहुत अच्छा कलाम है मौलाना साबिर साहब, दुआओं से नवाज दीजिएगा और अच्छा लगे तो कारी साहब देखिएगा कि आप तैयार हैं, आप लोग तैयार हैं, हाथ उठाकर बतला दीजिए जो लोग सुनेंगे माशाअल्लाह बेदार हैं कि चाक दामन कभी सियाही नहीं, चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं, दे रहा था मगर खुददार से मैं भी दे रहा था, मगर हिकारत से मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। और ऐ मेरे मौला तेरा कहा माना, ऐ मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं। और दिल में जब इश्क़े मुस्तफ़ा ही नहीं, दिल में जब इश्क़े मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, दिल में जब इश्क़े मुस्तफ़ा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। और सुन लिया सब आका ने मेरे और अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं,
अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं कि चाक दामन कभी सियाही नहीं, शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। ऐ मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, सब सुन लिया आका ने मेरे, सब सुन लिया आका ने मेरे, प्यास सब सुन लिया आका ने मेरे, अभी तक मैंने कुछ कहा ही नहीं। और जो भी आया मौलाना साबिर साहब, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, जो भी आया मेरे हुजूर के पास, वो ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं, वो ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। और ये नात जब हजरत मौलाना मुफ्ती तलहा नदवी साहब सुनते हैं तो उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि फिरोज भाई मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहे भाई। मुफ्ती साहब ने कहा कि नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। और ये शेर जब कारी निसार साहब ने सुना तो इन्होंने कहा कि सर है नेज़े पे, सर है नेज़े पे और तिलावत है, सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। आज के सदर जलसा इन्होंने जब ये शेर को सुना तो चैलेंज करते हुए हिंदुस्तान को एक शेर दिया और कहा कि जिसने भी तौहीने मुस्तफा की है, कहा सुभान अल्लाह, जिसने भी तौहीने मुस्तफा की है साला वो एक बाप का ही नहीं। माशाअल्लाह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है एक मुकालमे को सुनकर, और वाकई इस मुकालमे से कुछ सीखने को मिला है कि वज़ू में 20 फर्ज है या 30 फर्ज है। दोस्तों मैं एक बात कह दूं, बात ही बात में जब बात आ गई देहाती मुकालमे की, तो एक बार ऐसे ही 2 आदमी झगड़ रहे थे आपस में। इस बात पर अहले इल्म हजरात थे, इस बात पे झगड़ रहे थे कि एक का ये कहना है कि बस मुज़क्कर है बस आ रहा है, मौलाना साबिर साहब बस मुज़क्कर है बस आ रहा है। दूसरा पार्टी की ये कहना है कि बस मुअन्नस है बस आ रही है। ये दोनों झगड़ रहे थे। एक का ये कहना है कि बस आ रहा है, एक का ये कहना है कि नहीं बस आ रही है। बगल से शुक्र हुट्टू का एक आदमी हल जोत कर वापस आ रहा था। उसने देखा कि 2 लोग झगड़ रहे हैं। कहा भाई मामला क्या है? कहा भाई देखिए मैं कहता हूं कि बस आ रहा है और ये कहते हैं कि बस आ रही है, फैसला कर दीजिए कौन सही है। हल जोतने वाले साहब ने कहा कि तुम दोनों गलत हो, तुम दोनों गलत हो, ना तो बस आ रही है ना तो बस आ रहा है, बल्कि बस आवे लागल हो, बस आवे लागल हो। माशाअल्लाह आपका मिजाज बन गया है। आइए मैं इस वक्त एक ऐसे शायर, हिंदुस्तान इस वक्त सरजमीन लोहरदगा और झारखंड से निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सफर करने वाला वो एक लौता शायर जो झारखंड के नाम को पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रोशन करता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों आप देखिए बड़ी तेजी के साथ हजरत कारी निसार दानिश साहब को लोग सुनते हैं और सुने जा रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि झारखंड के मकबूल शायर में एक इनका नाम जो पहली फहरिस्त में आता है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए दोस्तों मैं बड़े ही अदब के साथ जनाब कारी निसार दानिश साहब को इन 4 मिसरों के साथ दावत देना चाहता हूं। एक के नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, कह दे सुभान अल्लाह। शेर सुनेंगे ना? हाथ उठाकर बतला दीजिए जो लोग नहीं सुनेंगे, फिर भी आप लोग नहीं सुधरे अभी तक। कि नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, ये शौक हमको हजरते हसन से मिला। नाते नबी का हौसला कुरान से मिला, ये शौक हमको हजरते हसन से मिला। और अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, पहला पयाम ये हमें फारान से मिला। आइए इस्तकबाल कीजिए आज के मेहमान शायर जनाब कारी निसार दानिश साहब का। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी निसार दानिश साहब माशाअल्लाह, ये कारी साहब को समझ में आया है, हालांकि ये समझ में आपको आना चाहिए था, लेकिन चलिए अगले बार तो मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि समझाना बहुत जल्दी मुझे आता, समझाना बहुत जल्दी। चूंकि जहां पर हमारे उस्ताद बाप के मकाम रखने वाले झारखंड
कि अजीम शख्सियत मौलाना साबिर हुसैन साहब मज़ाहिरी तशरीफ रखते हो, वहाँ बेटा तो क्या गम है। एक शेर पढ़ दो, सुनेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। कहते सुभान अल्लाह के शेर देखिएगा कि वो सुबह रबी की सहर का उजाला, आ गया शेर मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहित साहब, कि वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसने बहारों ने सदियों से पाला, जिसे हक ने खुद आबे सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का बरकत, वो रहमत का जाला, वो आदम त ईसा सभी का हवाला। फलक फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, जमी के हंसी सब नजारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहां को संभाला, वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुसन की नजाकत उमंगों के माला, वो हर नूरी बशरी से बेहतरो बाला, वो हर नूरी बशरी से बेहतरो बाला, जो समझे उसे तो कोई होश वाला, वो हर मोजज़े में नबियों में आला, वो तकवा में अहसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख्लीक कुदरत की बाहों ने देखा, वो इज्जत में अव्वल, अजमत में अव्वल, शौकत में अव्वल, रिफात में अव्वल, चाहत में अव्वल, वो यूसुफ से पहले, वो यूसा से पहले, वो सालेह से पहले, वो यहिया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, सभी की खुशी का समान आ गया है। वो किसरा किंगरे गिरे जा रहे हैं, यहूदी भी देखो मरे जा रहे हैं, मसीही भी मातम करे जा रहे हैं। कौन आया, कौन आया? वो जमाले मुअल्ला कमाले ताला, कह दे सुभान अल्लाह। वो जमाले मुअल्ला कमाले ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला, वो मकसूद कौनो मकान आ गया है, हिरा से वसूए फरान आ गया है, रिवायत बताने हसन आ गया है, खुदा का ज़मीन पर बयान आ गया है। देखो सारे के सारा कुरान आ गया है, देखो सारे के सारा कुरान आ गया है। आइए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कारी कौसर शिवानी साहब, माशाअल्लाह। आइए अब इस्तकबाल कीजिए जनाब कारी निसार साहब का, कि न हवाओं के साथ साथ न फिजाओं के साथ साथ, न हवाओं के साथ साथ न फिजाओं के साथ साथ मैं चलूंगा आपकी दुआओं के साथ साथ। एक शेर पढ़ता हूँ कारी साहब, देखिएगा कि कभी कुरान कभी मस्जिद के अजानों से दिक्कत है, कभी कुरान कभी मस्जिद के अजानों से दिक्कत है। अरे ये खुलकर क्यों नहीं कहते मुसलमानों से दिक्कत है? कभी कुरान कभी मस्जिद के अजानों से दिक्कत है, ये खुलकर क्यों नहीं कहते मुसलमानों से दिक्कत है। और कहीं पैदा न कर दे फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, तभी तो कौम मुस्लिम के निगहबानों से दिक्कत है, तभी तो मुस्लिम के तभी तो कौम मुस्लिम की निगाहबानों से दिक्कत है। मेरे दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि नबी के नाम में अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम में अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। अगर अजान पे तू उंगलियां उठाएगा तो सुन, तेरे घर में घुसकर अजान दे दूंगा, तेरे घर में घुसकर अजान दे दूंगा। मेरे दोस्तों, आवाज आती है कि अजान क्यों देते हैं। मैं जहां मुफ्ती साहब मैं जुमा पढ़ाता हूं, मैं जुमे के बाद जब बाहर निकला तो देखा कि 60 साल की बुढ़ी औरत अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, 24 साल की नौजवान लड़की छोटी सी बच्ची को लेकर खड़ी है। मैंने कहा कि अम्मा जान, बहन जान, ये मस्जिद है, मंदिर नहीं है। तो पता उन्होंने क्या कहा कि बेटा मुझे मालूम है कि ये मस्जिद है, मैं इसीलिए तो आई हूँ। बेटा अजान पढ़कर, कुरान पढ़कर मेरा बेटा को दम कर दो, पानी दम कर दो, मेरा बेटा बीमार है। ये है हिंदुस्तान। तब मैंने कहा था उठाकर मकर की दुकान भाग जाते हैं, उठाकर मकर की दुकान भाग जाते हैं जितने दुश्मन इस्लाम भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। दोस्तों, मुस्लिम खुतबा ने तारीख़ आलम में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। कहीं मलाहत सिद्दीकी ने दिलों को मुसख्खर कर दिया, तो कहीं जलालत फारूकी से दिल कांप उठा, कहीं हिकमत उस्मानी
गौहर फंसा है तो कहीं नुतक़े अलवी ने हक़ाइक़ की निकाब कुशाई की। अलगर्ज़ 16 नवा सुखन सनास फ़िक्र परवर ज़बानदान हस्तियों से तारीख़ के औराक़ भरे पड़े हैं, जिनके ज़ोरे खिताबत और सहज बयानी ने लम्हों में सामिईन को अपना गिरवेदा बना लिया। जिन समाअतों से ये सदाएं दिल पजीर टकराई वो उनका हो गया। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ एक ऐसे खतीब, एक ऐसे वाइज़ और एक ऐसे मुक़र्रिर से कि जिनकी तकरीर में अदबी महासिन, इल्मी महासिन, फ़िक्री महासिन है, जिनकी खिताबत में मौज़ूआत तनव्वुअ, कमाले नज़्म, अदीबाना हुस्न, सौतिया आहंग, इबलाग़े आम और अदमे रिकाकत व इब्तिज़ाल बदरजे कमाल पाया जाता है। मेरी मुराद इस वक्त कुर्सी खिताबत पर झारखंड के अजीम शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती तलहा नदवी साहब को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। किसी शायर ने कहा था कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ हजरत मुफ्ती तलहा नदवी साहब जनरल सेक्रेटरी मजलिस उलमा झारखंड से गुजारिश करता हूँ इन 4 मिसरों के साथ कि उठ उठ और सरे नौ दहर के हालात बदल डाल, उठ और सरे नौ दहर के हालात बदल डाल, तकबीर से तदबीर के हालात बदल डाल और तालीम पे मौकूफ हैरानाई ये आफताब बेहुदा किताबों की खुराफात बदल डाल। के दिलों में राज कर रहे थे और आप जब यके बाद दिगरे आ रहे थे नोट लेकर के, तो मुझे वो मंजर भी याद आ गया। पिछले जलसा में कारी निसार दानिश साहब जब नात पढ़ रहे थे तो लोग इसी तरीके से इनाम देने के लिए आते थे और 10-10 का नोट देते थे, सिर्फ 10-10 का नोट। कारी साहब को बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने कहा कि इस गांव में सिर्फ 10 का ही नोट है क्या? तो बीच से एक बुढ़ा उठा और 500 का नोट लेकर के आया और कारी साहब को दिया। अब वहीं पे खड़े रह गया। कारी निसार दानिश साहब पढ़ना शुरू किए और बुढ़ा वहीं पे खड़े हैं। कारी साहब ने कहा कि चाचा आप इनाम दे दिए हैं, जाकर बैठिए। कहा नहीं बेटा, 10 रुपया काट लो, 490 रुपया वापस करो, 490 वापस करो। खैर ये मामला इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ स्टेज के दाहिने जानिब हमारे मुशफिक करम फरमा जनाब फैज साहब जो जामे मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, माशाल्लाह आपकी दुआएं चाहते हुए। और चूँकि अनवर जलालपुरी ने कहा था मौलाना साबिर साहब कि हालांकि यह बरवक्त कहानी नहीं लिखती। शेर सुनिएगा और सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा आने का, उसके बाद इंशाल्लाह देखा जाएगा आगे मामला क्या होगा। कि शेर कि अनवर जलालपुरी ने कहा था हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख मगर खून को पानी नहीं लिखती। और मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। अरे दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मेरे दोस्तों, आका का तज़किरा हो रहा है, उस अजीम हस्ती का तज़किरा हो रहा है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जिसको अल्लाह ने पैदा किया तो कहा ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, वो तौहीद मेरी होगी, रिसालत तेरी होगी। तौहीद मेरी होगी, रिसालत तेरी होगी, मखलूक मेरी होगी, हुकूमत तेरी होगी, कुरान मेरा होगा, नात तेरी होगी, मेरा होगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये देखिए नौजवाना ने शुक्र हुट्टू, वाह 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 वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह। ये हमारे गुड्डू भाई थे जो आकर के हमको कान में कह गए कि फिरोज भाई ऐलान कर दीजिए कि आने वाले नवंबर में इलेक्शन हम भी लड़ रहे हैं, तो तमाम शुक्र हुट्टू वाले वोट मुझे दे। खैर इंशाल्लाह आप जीतेंगे, इंशाल्लाह गुड्डू भाई जीतेंगे, इंशाल्लाह। छिपकीली छाप याद रखिएगा। मैंने कहा था कि खुदा के तौहीद मेरी होगी, रिसालत तेरी होगी, तौहीद मेरी होगी, कह दे सुभान अल्लाह। तौहीद मेरी होगी, रिसालत तेरी होगी, मखलूक मेरी होगी, हुकूमत तेरी होगी, कुरान मेरा होगा, कुरान मेरा होगा, नात तेरी होगी, चांद मेरा होगा, चमक तेरी होगी, फूल मेरे होंगे, फूल मेरे होंगे, महक तेरी होगी, तारे मेरे होंगे, तारे मेरे होंगे, दमक तेरी होगी, तारे मेरे होंगे, दमक तेरी होगी, अब्दुल्लाह मेरा
तेरा होगा, अब्दुल्लाह मेरा होगा वो बाबा तेरा होगा, अब्दुल्लाह मेरा होगा वो बाबा तेरा होगा, आमिना मेरी होगी, आमिना मेरी होगी, वो अम्मा तेरी होगी, खदीजा मेरी होगी, खदीजा मेरी होगी, खदीजा मेरी होगी, वो ज़ौजा तेरी होगी, खदीजा मेरी होगी, वो ज़ौजा तेरी होगी, आयशा मेरी होगी, आयशा मेरी होगी, वो ज़ौजा तेरी होगी, हलीमा मेरी होगी, हलीमा मेरी होगी, हलीमा मेरी होगी, वो दाई तेरी होगी, फातिमा मेरी होगी, फातिमा मेरी होगी, वो बेटी तेरी होगी, हसनैन मेरे होंगे, हसनैन मेरे होंगे, नवासे तेरे होंगे, हसनैन मेरे होंगे, नवासे तेरे होंगे, सिद्दीक मेरा होगा, सदाकत तेरी होगी, सिद्दीक मेरा होगा, सदाकत तेरी होगी, उमर मेरा होगा, उमर मेरा होगा, अदालत तेरी होगी, उस्मान मेरा होगा, उस्मान मेरा होगा, सखावत तेरी होगी, अली मेरा होगा, सुजात तेरी होगी, बिलाल मेरा होगा, वो आशिक तेरा होगा। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, कयामत की सुबह तक ये बंदे मेरे होंगे और दीवाने तेरे होंगे। क्या बात है, माशाल्लाह। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, कयामत की सुबह तक माशाअल्लाह, ऐ मेरे महबूब। अरे दिल जीत लिया, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह कारी निसार दानिश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कयामत की सुबह तक ये बंदे मेरे होंगे और दीवाने तेरे होंगे। आइए दोस्तों, वक्त बहुत कम है, एक के बाद दिगरे इंशाअल्लाह आपके बीच आता जाऊंगा और ज़रूरत की इंजेक्शन इंशाअल्लाह लगाता जाऊंगा। आइए इस वक्त हम एक ऐसे मुकर्रिर, एक ऐसे खतीब तक पहुंचता हूं जिनकी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह इल्हामी तकरीर हुआ करती है, जिनकी खिताबत का जादू सामईन का सर चढ़ के बोला करता है। फन खिताबत के माहिर नायाब, हामिया कुरान और सुन्नत, कातिय शिर्क व बिदात, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अंजर कासमी दरभंगा से गुजारिश करता हूँ इन चार मिसरों के साथ, इन चार मिसरों के साथ कि आला के तकल्लुम का कोई काम नहीं है। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला के तकल्लुम का कोई काम नहीं है, सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है। अगर मिल जाए मुझको आपकी निगाहों का सहारा, अगर मिल जाए मुझको आपकी निगाहों का सहारा, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है।